आचार्य कल्पवृक्ष पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 330। तीस चल रहे हैं ना, उसमें हम चौथी लाइन से स्टार्ट करते हैं। 5वीं लाइन, तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है। वह सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्त्वी होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है। इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। हमारे सुखी होने की यात्रा में हमने रत्नत्रय को सुखी होने का मार्ग समझा कि मोक्ष हमें चाहिए और मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है। अब इस रत्नत्रय में सम्यक दर्शन को मूल कहा जाता है। जब सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक होता है, चारित्र्य सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन को मूल कहा। उस सम्यक दर्शन यानी क्या, हमें हमारे जीवन से भ्रम टूट जाए और हमारी मान्यता सच्ची हो जाए। हम झूठ को सच नहीं माने, सच को सच माने, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या कि हमारे को ये शरीर जो पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ है, हम उसको मैं नहीं मानकर हम इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है हम उसको मैं माने, क्योंकि हम है तो आत्मा। हम आत्मा नहीं है तो भटक कौन रहा है बताओ, है ना। हम जन्म मरण कौन कर रहा है ये बताओ। जन्म जरा मृत्यु विनाश है किसको कहा, किसके बारे में कहा जा रहा है, सब आत्मा की ही बात है। तो हम है तो आत्मा पर हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, यही मिथ्या दर्शन है। फिर सम्यक दर्शन क्या है, आप आत्मा हो स्वयं को आत्मा मानो, ये सम्यक दर्शन होता है। तो इस सम्यक दर्शन को पहचानने के चिन्ह में जब जिनवानी जब 4 अलग अलग अपेक्षा से 4 कथन करती है, उसमें से 3 चिन्ह में ये आशंका बनी रहती है कि ये जीव भ्रम उत्पन्न कर ले और उसमें ये जीव संतुष्ट होकर सच्चे सम्यक दर्शन तक प्राप्त नहीं होता। इसलिए वहाँ उन 3 लक्षणों को गौण करके पंडित टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि आप किसको लक्षण बनाओ, 7 तत्वों को ही। जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान है उसी को सम्यक दर्शन यह समझना। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं, आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं, आत्म विचार को भी सम्यक दर्शन नहीं समझना, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन समझना। ऐसा क्यों, उसी का पैराग्राफ है ये। बोलते ही 7 तत्वों के श्रद्धान होने पर यह जीव भ्रम में अटकता नहीं, यानी वो एक तो मिथ्या संतुष्ट होता नहीं, और दूसरी बात यह है कि उसके मिथ्या संतुष्टि दूर होती है तो वो प्रयत्नशील बना रहता है, उद्यमी बना रहता है। इसलिए यह जो 7 तत्वों का श्रद्धान है यही हमने अंगीकार करना। मतलब यदि हमारे को 7 तत्वों का श्रद्धान सही है तो समझ लेना मैं सम्यक दृष्टि, ऐसा खुद को पहचानने का चिन्ह है ये, है ना। और इन्हें मैंने प्रयत्न कहा करना सम्यक दर्शन के लिए, 7 तत्वों का श्रद्धान करने के लिए प्रयत्न करना। यदि मैं 7 तत्वों के श्रद्धान करने का प्रयत्न करके 7 तत्वों का श्रद्धानी होता हूँ तो समझ लेना मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ रहे, वैसे तो मुझे मेरी पहचान होना ये सम्यक दर्शन है, लेकिन ये पहचान 7 तत्वों के श्रद्धान से होती है। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान ही वो लक्षण है जिससे हमें मैं आत्मा हो ऐसे विश्वास होता है और हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं, दुखों से मुक्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति, ये सब प्राप्त होता है सम्यक दर्शन होने पर। सम्यक दर्शन का चिन्ह 7 तत्वों का श्रद्धान है। तो इस 7 तत्वों के श्रद्धान में क्या कहा जा रहा है वो समझना अच्छे से, कि वो कह रहे हैं कि 7 तत्वों के श्रद्धान वाला जीव अब चाहे सामने वाला अप्रतिबद्ध हो, अत्यंत अप्रतिबद्ध मतलब तुच्छ बुद्धि, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, तुच्छ बुद्धि वाला भी हो,
यानी सामने वाला व्यक्ति तुच्छ बुद्धि का धारक हो तो भी उसको 7 तत्वों में से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। पहली पार्ट है ना, पहला पार्ट। दूसरा वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुच्छ बुद्धि अटकने के चांसेस 0 है, मतलब ये 2 साइड से है। यहाँ पर सब ये बातें सबको समझने आने वाली भी है और यहाँ पर अटकने के चांसेस भी नहीं है। कैसे पढ़ो देखो, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का व आश्रव आदि का श्रद्धान होता है। मतलब समझ में, सिर्फ जीव अजीव नहीं है, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तत्व भी है। ठीक है, वह सर्व का वर्ड क्या है, सर्व का। तो सर्व मतलब क्या, पूरे विश्व का नहीं, सर्व का मतलब 7 का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। और उन्होंने यही लाइन पहले के 3 पैराग्राफ में लिखा है कि इससे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इससे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इससे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। 3 बार लिखा है उन्होंने। कौन से लक्षण में, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तब भी कहा, आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तब भी कहा, और आत्मविचार के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तो उसको भी कहा। तो वो कह रहे तीनों में मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, लेकिन इसमें होती है 7 तत्वों के श्रद्धान में। क्यों, देखो लिखा है, तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक भी होता है। क्लियर लिखा, लिखो वर्ड, यानी सीधी सीधी बात है, 7 तत्वों का श्रद्धान ही हो, असम्यक दर्शन ना हो, ऐसा होगा नहीं, चांसेस नहीं है। इतना शोर शॉर्ट बता रहे हैं। सोचो हमें क्यों नहीं है सम्यक दर्शन, तो याद रखना हमारे को 7 तत्व समझे नहीं। मतलब सोचो घूम फिर के हमारे को 7 चीज़ें सीखनी है और वही सीख रहे नहीं, हम बाकी का कुछ भी सिखाओ हमारे को, हम बोल रहे 7 चीज़ें तो सीखनी तुझे, नहीं गुणस्थान सिखाओ, नहीं मार्गस्थान, ये सिखाओ वो सिखाओ, वो पर्याप्त विरक्ति। भैया तो ये 7 चीज़ें समझ लो बस, इस 7 में सब कुछ आ जाता है। 7 चीज़ें ही नहीं समझ रही, और 7 चीज़ें समझने पर तो पूरा देखो प्रयोजनभूत, जिससे हमारा पूरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए सुखी होने का, वो 7 तत्व है। मतलब सोचो जीव अजीव चैप्टर क्लियर किए बिना अगर हम बहुत ही पढ़ते जा रहे हैं आगे, तो वो क्या फ़ायदा हुआ बताओ, समझे कि नहीं। मतलब मैं बहुत पढ़ रहा हूँ और शरीर अपना ही लग रहा है, गाड़ी बंगले अपने ही लग रहे हैं, माता पिता भाई बहन बच्चे सब अपने ही लग रहे हैं, तो ये पढ़कर हुआ क्या फिर हमारा। हमें तो जीव अजीव करके क्या करना था बोलो, जीव अजीव विभाजन करके करना क्या है। देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ, हम है आत्मा, हम बहुत साल से भटक रहे हैं। अब बताओ भटकते क्यों है आत्मा, आत्मा क्यों भटकती पता है आपको। देखो सिंपल बात बताओ, पिक्चरों में देखा होगा, यदि उसकी कोई इच्छा बाकी रह गई तो भटकती आत्मा है, बराबर है कि नहीं। तो हम क्यों भटक रहे पता है क्या, वही इच्छा बाकी है हमारी, आप समझे कि नहीं। भटकती हुई आत्मा कहाँ पर, बताओ कहाँ पर है, वो देखो वो भटकते, अरे आगे दिख रही है, ये दिख रही है, ये सब भटकती हुई आत्मा ही है। पहले भी बोल चुका हूँ मैं ये बात, है कि नहीं। आपको ना भटकती हुई आत्मा, हम भी भटकती हुई आत्मा है या नहीं। अब क्यों भटकते, क्योंकि इच्छा अभी भी बाकी है हमारी, इनकम्प्लीट इच्छा। इच्छा कौन सी, हमारे को सुख की, सिंपल है ये, सुख की इच्छा बाकी है हमारी, मतलब सुख चाहिए हमारे, और सुख हम खोज रहे, हमने दुनिया में खोजा, इसलिए दुनिया में भटक रहे हैं। अब जब स्वयं को आत्मा पहचानते हैं तो अंदर आत्मा में से सुख उत्पन्न होना चालू हो जाता है, तो इच्छा रूपी रोग दूर हो जाता है, और इच्छा रूपी रोग दूर होने पर अपने आप ही भटकना बंद हो जाता है। रूल समझे क्या, देखो हम अभी दुखी है कि सुखी है, ये प्रश्न का उत्तर तो खुद को ही देना। मैं तो देखता भी नहीं आपके पास, आप ही सोचो आप दुखी हो कि सुखी है, सीधी सीधी बात है, हम दुखी है। क्यों, तो हम दिन भर कर क्या रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं। हम अलग अलग पैटर्न यूज़ कर करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। टीवी देख के देखो, मोबाइल देख के, ये खा के पी के घूम के फिर के करना क्या चाहते हैं, सुखी ही करना चाहते हैं। तो सुखी हुए कि कोई, तो देख लो ना आप, सुखी तो कोई हुआ नहीं। सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इच्छा रूपी अग्नि डसती रहती है। इच्छा रूपी सब साफ निरंतर डसते रहता है। तो अगर सुखी होना है तो इच्छा रूपी अग्नि बुझानी पड़ेगी, और वो इच्छा रूपी अग्नि बुझती है काहे से, बताओ, जीव जी के भेद ज्ञान से। रूल है ये, जीव जी के भेद ज्ञान से क्या होता है, जीव जी के भेद ज्ञान से दो वस्तु भिन्न दिखने पर हमें पता चलता है कि मुझे चाहिए ज्ञान और सुख, ये मेरे पर पदार्थ में से नहीं आएगा, अजीव में से नहीं आएगा। सोच समझ रहे कि नहीं, ज्ञान अजीव में से नहीं आता। तो अजीव क्या है, शरीर भी अजीव है। क्यों, क्योंकि देखो शरीर के अंदर
कोई भी अंग उपांग में चेतना बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से ज्ञान कैसे आ सकता है? जो जड़ से बने हुआ है। तो ये शरीर में से नहीं आता। तो ये किताब में से भी नहीं आता। आता है क्या? गुरुओं के शब्द में से आता है क्या ज्ञान? सोचो, ज्ञान और सुख दोनों भी अजीव में से नहीं आएंगे, ये जीव अजीव के निर्णय में से हो जाता है। हाँ या नहीं? फिर ज्ञान और सुख की दौड़ किधर जाती है? जीव की ओर। और जब ज्ञान और सुख की दौड़ जीव की ओर जाए वही संवर निजरा मोक्ष है, और ज्ञान और सुख की दौड़ अजीव की ओर जाए वही आश्रय बंध है। समझा? सरल परिभाषा एकदम। हम किधर दौड़ रहे हैं बताओ? हम वही अजीवों से सुख खोजना चाहते हैं। पत्नी से चाहता है, बच्चे से चाहता है, प्रॉपर्टी से चाहता है, अनुकूलता से चाहता है, मतलब अजीव से। सोचो भाई, किसको लगता है कि ज्ञान आत्मा में से आता है? बताओ, किसी को नहीं लगता। समझे कि नहीं? मानते हैं इस बात को? बताओ, अभी भी लग रहा है ना कोई सिखाए तो सीखेंगे, हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो तुम अजीव तत्वों में से ही जीव ज्ञान मानता है, अजीव तत्वों में से। तो क्या कहा समझना, रोग कौन सा हमारे को? इच्छा का। इच्छा का रोग जब तक रहेगा सुख कण कण भर का नहीं आएगा। ये रूल है, ये बोल चुका हूँ, बहुत डिटेल हो गया। जब तक इच्छा का कण भी रह जाएगा तब तक सुख की अनुभूति होगी नहीं। रूल याद रखना, पूर्ण सुख की। एक कण इच्छा रह गई तो वो भी दुखी रखेगी आपको। क्या? सूक्ष्म सांप्राय रखेगी, और वो आपको केवल ज्ञान नहीं होने देगी, है ना? समझ रहे कि नहीं? अनंत सुखी नहीं होने देगी। इच्छा घटते हुए सुख की अनुभूति लगती है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं आ सकता। जब तक इच्छा रहेगी पूर्ण सुख नहीं, और पूर्ण सुख का नाम मोक्ष है। तो कहना ये है कि जब इच्छा की वो जो आग है वो लगी क्यों है, वो डस क्यों रही है इच्छा हमारे को? क्योंकि हम, बोलो, हमारा सुख और ज्ञान अजीव में खोज रहे हैं। आप समझे क्या लॉजिक? ज्ञान को भी छोड़ दो साइड में, सुख कहाँ से आएगा? क्या है उसका उत्तर? बताओ भला, सच में सोच के खुद को पूछना, मेरा सुख कहाँ से आएगा? इसका उत्तर क्या है मेरे पास? सोच लो आप, मैं आपको बता देता हूँ। 99% उत्तर ये है, अनुकूलता। है कि नहीं? किसी को लग रहा है भोग, समझ रहे कि नहीं? संयोग, पद, प्रसिद्धि, यही तो है। और क्या है बता? अब सोचो, ये सुख उसमें से सच में आ सकता है कि सुख? क्योंकि उसके अंदर कौन धर्म नहीं है जिसके हम सुख बोल रहे हैं। और भी सोचो, हम मिट्टी से वेट कर रहे हैं, मिट्टी में से कभी ना कभी तो तेल गिरेगा। समझे कि नहीं? सीधी सीधी एकदम सिंपल कंसेप्ट ये है। ये इच्छा क्यों धधक रही है? क्योंकि हमारी अभी भी मान्यता में ये बैठा हुआ है कि अजीबों से सुख आएगा। तो हम कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिए, खाने पीने के, टच करने के, है ना, घूमने फिरने के, देखने के, है ना। तो कौन से कॉम्बिनेशन नहीं किए हमने कि वो सुख आने के लिए, और आया कहाँ से? तो जब जीव अजीव का विभाजन हो जाता है तो हमारे को पूरी हमारी दौड़ भीतर की ओर हो जाती है कि भाई मेरा ज्ञान मेरे अंदर, मेरा सुख मेरे अंदर, अब मुझे चाहिए क्या? तो उसके अंदर वो जो फीलिंग आती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो फीलिंग जो है वो है संवर निजरा मोक्ष। कि मेरे को ज्ञान मेरे अंदर, मेरा सुख मेरे अंदर, बस। तो ज्ञान और सुख के लिए भीतर गए और तर गए। समझे कि नहीं? मैं भीतर गया और मैं भी तर गया, है कि नहीं? है ना भैया? हाँ, तो भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। तो भीतर ही नहीं जा रहे हैं, बताओ। बाहर बाहर सुख खोजे, होंगे क्या कभी? इतना अनंत काल बीत गया, अभी भी क्लियर क्यों नहीं हुआ हमारे को ये बात कि बाहर से नहीं आएगा? बताओ। मतलब गलती होना स्वाभाविक है कि नहीं? गलती स्वीकार लेना बहुत अच्छी बात है, और गलती सुधार लेना वो उससे अच्छी बात है। और गलती पे गलती करना, और वही गलती बार बार करना, वही गलती बार बार करना, अभी वो उसमें से हम हैं। सोचो, ये प्रतिमा क्यों है आपके सामने? एक चिन्ह नहीं है वो, इस एक उत्तर नहीं है, सुख अंदर से आता है, इस बात का उत्तर नहीं है वो। जिनको ये प्रतिमा मिली सुख अंदर से आता है, वो लोग सुख बाहर खोज रहे हैं। बताओ, जिनको भगवान जी ये मिले जो बोलते हैं सुख भीतर से आता है, वो लोग सुख किधर खोज रहे हैं? बाहर। फिर वो अनुयायी है कि नहीं उनके? बताओ। वे अनुयायी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मानो नहीं मानो, जो अंदर सुख खोजे, अंदर सुख प्राप्त करे, वो भगवान जी के अनुयायी। मतलब उन्होंने उपदेश ग्रहण किए। नहीं, हम भी तो पढ़ते, पढ़ना नहीं, उपदेश ग्रहण करो। उपदेश क्या है? बोलो बोला, कौन से? जीव अजीव का विभाजन है कि नहीं प्रतिमा पर?
आसरो बंद छोड़ो, ये कहा नहीं है कि प्रतिमा पर संवर निजरा मोक्ष प्रकट करो, ये प्रतिमा पर है या नहीं है? 7 तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं है ये बताओ आप, समझ रहे? और हमको इतनी ही बात समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा कि जीव अजीव के जो 7 तत्वों का जो निर्णय करता है उसको सम्यक दर्शन होता है, बस। तो हमारे को सोचो मेहनत कहाँ करनी है आप लोगों को? मैं बताया कितनी चीज़ सीखनी है आपको? 7, सिर्फ 7। और ये 7 ही गड़बड़ कर रहे, मतलब 7 में ही नहीं हो रहा। मतलब सोचो सिलेबस वास्ट है कि नहीं जिना गाँव का? मैं तो बोलता हूँ कितना छोटा सिलेबस है, 7 चैप्टर तो है। मैं तो बोलता 7 चैप्टर में नहीं, एक चैप्टर है 7 उसके पॉइंट से, 7 तत्व एक चैप्टर है, समझे कि नहीं? और देख लो उसमें भी जैसे मतलब दिक्कत कहाँ है मैं बताओ आपको, अभी भी दिक्कत कहाँ है हमारी? हम इतना पढ़ने लग गए लेकिन जीव अजीब नहीं समझते आज। तो सोचो 2 चीज़ ही नहीं समझ पा रहे हम, जीव और अजीव। क्या है जीव अजीव? इस देह के भीतर चेतना रूप उपयोग रूप परिणमता हुआ मैं आत्मा और ये जड़ शरीर दोनों के बीच अत्यंत अभाव है। मेरे प्रदेश पुद्गल रूप नहीं होते, पुद्गल के प्रदेश चेतनामय नहीं होते, पुद्गल के परमाणु चेतना रूप नहीं होते। इतना नहीं समझ रहा। मुझे एक बात बताओ, जन्म हुआ कि नहीं? किसका जन्म हुआ? परमाणुओं का। किसका जन्म हुआ? आत्मा का क्या परमाणुओं का? कौन जन्मे? परमाणु जन्मे क्या आत्मा? बोलो। और हम कोई भी जन्मा? बर्थडे किसका है? 12 सितंबर का। हम बर्थडे मना रहे हो। जन्मा कौन ये बोलो? शरीर जन्मा यानी परमाणु जन्मे कि आत्मा जन्मा? कोई नहीं जन्मा, पक्का है, क्योंकि परमाणु भी पहले थे, आत्मा भी पहले ही था। फिर जन्म है क्या बोलो? आपको बता दें क्या है जन्म? एक भटकती हुई आत्मा एक शरीर के परमाणु को चिपक जाती है, ग्रहण कर लेती है उन परमाणुओं को। इसको दुनिया ने नाम दे दिया जन्म, बराबर है? तो इस सीधी सीधी बात हुई कि नहीं कि भटकती एक आत्मा है, हाँ या नहीं? और वो छोड़ती भी नहीं शरीर को। तो वो जो जिसने शरीर को ग्रहण किया, जो शरीर को छोड़ रहा, वो जिंदगी भर खुद को शरीर मानता। क्या समझे? नहीं समझा? इशारा समझो। जिसने शरीर को ग्रहण किया, जो बाद में शरीर को छोड़ता भी है, जो इस शरीर के अवस्थाओं को देखता है पूरा, और वो बिल्कुल अपने को समझने रहा कि मैं इसके भीतर कुछ दिन का, क्या बोलते हैं उसको, किराएदार। समझ रहे? बता, देह के पहले भी थे, देह के बाद भी है, फिर देह के टाइम पे देहमय क्यों हो जाते हैं हम? आपको ये पता है आत्म प्रदेश इस देह से कुछ क्षण के लिए बाहर भी जाते हैं, ये पता है क्या आपको? सब सुना है आपने, समुद्घात वगैरह सब। तो शरीर का क्या होता है बताओ? मैं आप अभी भी आपको बताऊँ क्या, ये उसमें ये भी है, दुख के प्रसंग में भी जाता है, सुना आपने? उसको नरकों का वो लगता है कि नरक जाने वाला हो तो वहाँ पे जाके देख कर आता है, वो सुना है आपने ये भी? हाँ ठीक है ना, समझ, मरते समय पकड़ो। पर फिर आत्मा प्रदेश यहाँ से गए कि नहीं? बॉडी को छोड़ के अभी भी आत्म प्रदेश इस शरीर से अलग है, फिर भी आत्मा पहचानने में आ रहा क्या? कितनी कठिनाई पड़ रही है ये समझने में। कौन सा चीज़? कितनी चीज़ समझ में? जीव अजीव। बस इतना ही चैप्टर नहीं क्लियर है तो बोलते जान दो नहीं, सुसाइड में हम आगे का पढ़ते, हम आगे का पढ़ेगा। अस्त्रो सिखाओ, फिर मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय हो, है ना? मिथ्यात्व के 5 प्रकार, अविरति के कितने प्रकार है? 12 शायद, हाँ 12 है शायद, ना कन्फर्म नहीं। प्रमाद के 15 है ना, कषाय के 25, योग के कितने? 3 ही चाहिए से, और है 3, ठीक है 3। देखो ये डिटेलिंग पूरी पता है हमारा समझे क्या? फिर वो जीव अजीव वाले चैप्टर में गड़बड़ करते हैं। सब मुझे मुख्य मुझे क्या बताना है कि हमको हम आगे बढ़ रहे हैं जीव अजीव के चैप्टर को छोड़कर, और जीव अजीव का चैप्टर क्लियर हुआ आपको
कि देखो शरीर में चेतना बिल्कुल नहीं है, चेतना इस शरीर के भीतर है। फिर अब हमारा उपयोग यानी हमारा ज्ञान, सुख कहाँ से आएगा? बॉडी में से आएगा क्या? जब इस बॉडी में से नहीं आता तो दूसरों की बॉडी में से, वो गाड़ी बंगले में से कैसे आएगा? तो हमारी सुख की खोज, इस सुख की पूरी खोज जो अनादि से चल रही है, वो खोज पूरी भीतर की ओर समाती है कि सुख आएगा मेरे अंदर से, क्योंकि जो चेतना रूप की वस्तु है उसमें से जैसे ज्ञान बह रहा है, उसमें से सुख भी बहता है। ज्ञान आनंद स्वभाव हूँ मैं, तो मुझे मेरे ज्ञान और सुख की खोज भीतर करनी है, और अंदर खोज चालू हो गई, उसका नाम सत्वर निजरा मोक्ष है। और खोज अजीव में लगी हुई रहती है, उसका नाम आश्रवबंध है। कठिन है ये समझना, कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे तो बोलो इसको कोई कठिन बोले तो हम बोलते कि तुझे सच में रुचि नहीं है, जीव अजीव नहीं कर पा रहे हम। मैं जो बताऊँ ना, ये देह कि मैं तो उपयोग के चैप्टर में आपको जितने दिन लिया उतने दिन बोला कि बताओ इस बॉडी में उपयोग कहाँ है, ये बताओ कहाँ पर है बॉडी में उपयोग? हाँ समझे, मैं कुछ पूछ लेता हूँ कि उपयोग जो है वो बॉडी के अंदर है कि नहीं है? नहीं है। अब सुन कौन रहा है ये बताओ? कान क्या आंखें? ज्ञान, ज्ञान मतलब कौन? हाँ मैं, ठीक है। ज्ञान मतलब उपयोग, समझ रहे? यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है वो उपयोग। तो वो उपयोग इस देह में है क्या? नहीं ना। अभी मुझे तो आपके हाथ पैर चिपके हुए हैं, है ना? तो अभी जब सुन रहे थे तो ध्यान गया क्या आपका उधर? उपयोग अभी गया कि नहीं? फिर चेंज कर देना अपनी पोजीशन। कैसे उपयोग उधर गया? तो इसका अर्थ क्या है? बॉडी के अंदर कहीं पर भी उपयोग नहीं है। जिधर हम उपयोग लेकर जाएंगे उधर के सेंसेशन आते हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं, ये जड़ है। तू चेतन, देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। घूम फिर के वही बातें क्यों है? क्योंकि घूम फिर के हमारे को वही बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये समझने पर और क्या समझाने का है? कुछ नहीं समझने का आपको। अगर आपने समझ लिया कि शरीर पराया है, बस आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा हमारे को। क्या समझे कि नहीं? अपने आप शरीर से सुख खोजना बंद करोगे, संयोगों से सुख खोजना बंद कर दोगे, आत्मा में सुख खोजना प्रारंभ करोगे और वहाँ से सुख प्राप्त कर लोगे। हो गया संबंध, जरा मोक्ष भी बताना हो गया, आश्रय बंध बताने भी हो गए। ये होता है यहाँ पर। देखो लिखा, पढ़ के बता दे, पढ़ो। देखो क्या लिखा है? तथा देखो क्या लिखा है? वह सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक भी होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। देखो क्या लिखा है? संतुष्ट नहीं होता। क्लियर कट है, मतलब बाकी तीनों केस में वो संतुष्ट हो रहा था, यह केस में वो संतुष्ट नहीं होता। क्यों? आश्रवादिक का श्रद्धान होने से, इसने सातों का श्रद्धान किया है ना। राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, यानी क्या? जब ये निरंतर अपने आप को सुखी करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो सुखी होने के लिए आश्रय छोड़ने पड़ेंगे, ये उसको पता है कि जब तक आश्रय रहेंगे मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो आश्रय को छोड़ने का निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जब तक आश्रय छूटते नहीं तब तक वो रुकता नहीं है, और वो आश्रयों को छोड़कर पूर्ण मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया सात तत्व वाले के केस में तो हो सकती है, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाले में नहीं होगी, सिर्फ आपा पर के श्रद्धान वाले में नहीं होगी, सिर्फ आत्म विचार वाले के श्रद्धान में नहीं होगी, इसे सात तत्व वाले में होगी। ये टोटल मुझे कहना चाह रहे हैं। समझे क्या लॉजिक? यहाँ पर वो रुकता नहीं है। यहाँ तो जब तक अपने आप को आश्रयों से रहित नहीं कर देता तब तक वो प्रयत्न में लगा हुआ रहता है। समझे क्या? और बाकी केस में आश्रय होते रहते हैं और होने देता है। और होने देता क्या है? होते हुए को और बढ़ाता भी है। स्वच्छंद स्वच्छंद वर्ड यूज किया उन्होंने दोनों केस में, थर्ड और फोर्थ केस में, है कि नहीं? स्वच्छंदी स्वच्छंदी बता। स्वच्छंदी का अर्थ क्या बताया हमने? इच्छा जो हो रही है उसकी पूर्ति में लगना, पूर्ति में लग जाता है वो। समझे क्या? और इच्छा का अभाव करना है, ये इच्छा का है बुद्धि, राग की है बुद्धि, ये अंदर क्रिएट ही नहीं हुई है। समझे कि नहीं समझे? तो क्यों नहीं हुई? वही सात तत्व नहीं समझने पर। बताओ इच्छा मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इच्छा? पता है आपको? बोलो। अपना सुख बाहर खोजना, इसका नाम इच्छा है। ये डेफिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगी तुम्हारा।
ये मेरे मन की बनाई हुई डेफिनेशन है। अपना सुख बाहर खोजना इज इक्वल टू इच्छा। बताओ, नहीं 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 हमारे को खाने की इच्छा हुई, नहीं हमारे को पीने की इच्छा हुई, वो सब इसी के अंदर बैठी हुई है, एक चीज़ में बस। और इच्छा का हुआ मतलब अपना सुख अपने में खोजना, खत्म। बताओ सुख, तुम देखो आत्मा को परिपूर्ण बोला ना, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो पूर्ण का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ क्या? कि ज्ञान कम है क्या उसके अंदर, सुख कम है क्या उसके अंदर? बोलो, कम है ज्ञान के उसके अंदर? ज्ञान की भी कमी नहीं, सुख की भी कमी नहीं। दिक्कत क्या है? खो उधर से निकालना नहीं चाह रहा ना कोई, समझे कि नहीं? अब आप अब सोचो, कपाट में रखा हुआ है, यानी समझ लो किचन के अलमारी में रखे हुए हैं आम, और रस बनाना है घर में। अब खोजो इधर उधर, जिधर आम है उधर से रस निकलेगा। आम को छोड़कर रस नहीं बना सकते। और इतना ही है, सुख खोज रहे हो दुनिया में, सुख रखे हुए है आत्मा में। अब आत्मा छोड़कर खोजो, खोज अनादि की यही है हमारी। हमने बस सुख बाहर ही बाहर खोजा है, समझे कि नहीं समझे? तो ये बाहर छोड़कर हम भीतर आए, इसका चैप्टर का नाम जीव जीव है। मैं तो पॉज देना चाहता हूँ आपको कि सोचो, कितनी कितनी चीज़ सीखनी है आपको? जीव जीव, वैसे तो साथ बोला मैंने, और उसमें से जीव जीव आप सीख लिए तो आपको आश्रम भी समझ में आ जाएंगे। कि मैंने समझो खाने की इच्छा हुई, क्या है ये? आश्रवबंध। क्यों? सुख खोजना चाहता हूँ कुछ खाकर, समझे कि नहीं समझे? कोई और इच्छा हुई, सुख खोज रहा हूँ वो कर कर, समझे कि नहीं समझे? तो ये आश्रवबंध है। और जब हम फिर हम बोलते हैं कि वहाँ सुख नहीं आने वाला है, सुख तो आत्मा में से आने वाला है, ये संबंधी जो मोक्ष है। आप समझ रहे क्या? प्रक्रिया समझो। तो ये केस होती सिर्फ 7 तत्वों वाले के श्रद्धान में ही होगी है। क्योंकि देखो, जीव जीव की चर्चा वाले और आत्मा की चर्चा वाले आश्रव को रोकने का प्रयास छोड़ ही देते वे। उधर हम तो जान लिए शरीर को अलग है, हमने जान लिया शरीर को अलग है। अब बता, तुझे इच्छा जो हुई, इतनी डेंजर इच्छा कैसे हो रही कि तू अभक्ष तक पहुंच गया? बता, अन्याय तक पहुंच गया, अनिति तक पहुंच गया। तेरे जीवन देख कर दिखता है हमारे को क्या कि तुझे जीव जीव का विभाजन नहीं हुआ। तुम बोलेंगे तो बाहर से कैसे चेक कर सकते, बाहर से कैसे चेक कर सकते? ये प्रश्न पड़ता है लोगों को कि तुम बाहर से मत चेक करो, बाहर की क्रिया से मत चेक करो। बहुत आजकल बहुत चल रहा है ये बोलना, बाहर से मत चेक करो। हाँ, अगर तू न्याय नीति और भक्ष में रहता तो वहाँ पर हम चेक नहीं कर पाएंगे तुझे कि तू हमें दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है, समझे कि नहीं? लेकिन अन्य अनित्य अभक्ष में है तो कोई डाउट नहीं हमारे को, समझे कि नहीं समझे? क्या बोला मैंने, समझा क्या? अन्य अनित्य अभक्ष में दिख रहा है तेरा जीवन, या तेरा जीवन दिख रहा है सदाचार नहीं है जीवन में, अभी भी दुराचार चल रहा है किसी एक एंगल से, तो समझ जाते हैं कि देखो तो पक्का जीव जीव का विभाजन हुआ है, नहीं है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? गहरी बात है, समझना। कोई प्रश्न उठा तो बाहर की क्रिया से मत चेक करो, बाहर की क्रिया से मत। अरे बाहर की क्रिया काहे की चिन्ह है? अंदर उत्पन्न होती हुई इच्छा का। बाहर की क्रिया अभिव्यक्ति है अंदर उत्पन्न होते हुए विचारों का, और यानी विचार मतलब इच्छाओं का। तेरे बाहर का जीवन अन्य अनित्य पक्ष में दिख रहा है तो ये सिद्ध करता है कि इच्छा इतनी प्रबल है कि वो अन्य अनित्य पक्ष तक चली गई। ये तभी इतनी प्रबल हो सकती है जब उसको जीव जीव का विभाजन नहीं हुआ है। तो जिसके अन्य अनित्य पक्ष चल रहा है उसकी बाहर की क्रिया से हम चेक कर लेते इसके अंदर नित्य दृष्टि बना है। लेकिन जिसके अन्याय नित्य भक्ष नहीं दिख रहे हैं, न्याय नीति और भक्ष दिख रहा है, ऐसे जीवों के अंदर भले ही चेक करना मुश्किल पड़ जाए कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि, वहाँ पर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि दोनों भी न्याय नीति और भक्ष खा रहे हैं। वहाँ पे समझेगा नहीं, वहाँ पर बाहर की क्रिया से चेक नहीं होगा, वहाँ पर तो अंतरंग में देखना होगा। क्या कह रहे समझेगा? वहाँ पर भी देख सकते कुछ और चिन्ह भी रहते हैं सूक्ष्म, लेकिन वो सबको नहीं समझ में आता, उसकी चर्चा भी नहीं है जिनाग में। और बोलना ये है कि आप अब जो जीवन है हमारा, यदि हमारा जीवन हम सब अपना अपना जीवन देख कर ले, हमारे जीवन में सदाचार है यदि और अन्य अन्य अभक्ष नहीं है तो समझ लेना, तो हम तो प्राप्त कर सकते हैं अपने चैतन्य तत्व को। लेकिन हमारा जीवन अभी भी अन्य अन्य अभक्ष में है, सत्य व्यसन में है ना? या फिर हमारे अभी भी जीवन में सदाचार नहीं, दुराचार चल रहा है कि नहीं? समाज निंद्य, लोक निंद्य, है ना? जो जो
न्याय व्यवस्था जिसको अलाउ नहीं करती है, जिसको समाज व्यवस्था अलाउ नहीं करती है ना, जो शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे पदार्थ कभी हम सेवन कर रहे हैं, ये सिद्ध करता है हमें कोई विभाजन हुआ नहीं है। समझे कि नहीं? मैं तो बहुत बोल चुका हूँ उसके ऊपर, लेकिन मेरे को ये भी चिन्ह देना है आपको। क्या कि बाहर से चिन्ह, बाहर के भी चिन्ह समझो आप। मुझे बताओ, दिन भर मुझे आत्मा की याद नहीं आती, मुझे शरीर का और आत्मा का व्यज्ञान हो गया है क्या? नहीं, बिजी रह सकते, बिजी तो कौन से चीज़ में बिजी? बोला मिथ्यात्व में ही बिजी है ना। तू बाहर के जीवन से चेक कर रहे हैं ना हम तेरे। तू याद रखना, दिन भर आत्मा की चर्चा में रहे, विचारों में रहे, तब डाउट हो सकता है कि इसको सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन। क्या कहा, समझे क्या? जैसे भी अभक्ष का कहा वैसे ही समझो, कंप्लीट करना है मुझे बस। देखो, जैसे अभक्ष और भक्ष के केस में कहा वैसे ही समझ लेना। जो दिन भर आत्मा का विचार नहीं करता, पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, ऐसा जीव लो। हाँ, और ना आत्म विचार है, ना आत्मा याद आ रही है, ना चिंतन है, ना पढ़ना सुनना है, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि तो क्लियर कट लेना, मिथ्या दृष्टि ही है। कि दिन भर तुझे देखो, सम्यक दृष्टि की मतलब क्या? रुचि घट जाना किसकी? अजीवों की, और जीव की रुचि हो जाना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन। पता है ना आपको? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, बराबर है। तो जिसकी रुचि है उसके दिन भर में एक बार भी विचार नहीं आया, उसकी चर्चा में रस नहीं आ रहा, उसको समझने में कुछ या सुनने में, उसकी चर्चा सुनने में रस नहीं आ रहा, दिन भर उसकी याद ही नहीं आ रही, ये तो चिन्ह है कि तुझे अजीव में, अजीव की रुचि है। तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही है प्रकट। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? लेकिन जिसके जीवन में चर्चा है, पढ़ना है, सुनना है, विचार भी है आत्म संबंधी, उसके केस में हम डाउटफुल रह सकते हैं। क्योंकि कोई ये सब करते हुए भी खुद को आत्मा नहीं पहचानता, और कोई ये सब करते हुए आत्मा को पहचानता है। समझे क्या? मैंने वो वाले चिन्ह दिए जिससे आप ये पहचान सको कि ये मिथ्या दृष्टि ही है। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि ही है, वो चिन्ह दिए नहीं मैंने, वो तो जिनागम में दिए है ना, अलग अलग। क्या कि वो 8 अंग जो लिखे वाले ये है, या प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, वो दिए वाले वो अलग है, वाले चिन्ह नहीं बता रहा हूँ मैं। नहीं है वाले 2 चिन्ह बताए मैंने। समझे क्या? अन्य अनित्य वक्ष बता दिए हमने, और दिन भर आत्मा से दूर रहने वाले। समझे कि नहीं? आज सुना फिर कलिश भगवान जी का नाम और भगवान जी की फिर कलिश, फिर जिनवानी, फिर कैसे तुझे आत्मा की रुचि। देखो, जो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी वो भी क्या दी, जो अभी मैंने बोली, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। मतलब क्या? अजीवों की रुचि घट जाकर जीव की रुचि हो जाना। रुचि हो जाना मतलब क्या? सुख आएगा अजीव में से, अपना सर्वस्व जीव ही है, अजीव में से कुछ नहीं है, ये जिसके अंदर हो गया वो सम्यक दृष्टि है। जिसको अजीबों में मजा आ रहा है, घूमो फिरो, खाओ पियो, पत्नी बच्चे है ना इधर, कैसे उसको क्या बोले हम? सम्यक दृष्टि बोलेंगे उसको? किस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि? तो ये बता। दिन भर ना भगवान जी, ना आत्मा, ना जिनवानी, कुछ नहीं। मैंने हम पढ़ते, हम तो सुनते, हम तो गुरु गुरुदेव के पास जाते ही नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि है। समझे कहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं है भैया, ये कोई गलत फोबिया लेकर बैठ गया। हमको गुरु के पास नहीं थे, हमको गुरु धर्म के पास नहीं थे, देव के पास नहीं थे, हो गया कि सम्यक दृष्टि? तो ये अपेक्षा लगाई तुमने, कहाँ से लाई ये अपेक्षा? लिखी वाली है जिनागम में, ये वाली भी लिखी वाली, पढ़ेंगे अपना अगले पेज पे, लेकिन ये सच्ची वाली नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है, वो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है वो। समझे कि नहीं? सच्चा सुख, सच्चा श्रद्धा, इच्छा का अभाव, कर्म कौन सी भूमिका में? कौन सी भूमिका में होगा? कौन सी भूमिका में? क्या पूछो? कर्म पूछे क्या आपने? कब कौन सी भूमिका में होगा? ठीक है, कब होगा ये पूछ रहे ना आप? सच्चा सुख, सच्चा श्रद्धा, इच्छा का अभाव। समझ, देखो, सच्चा श्रद्धा अभी, सच्चा सुख का अंश अभी, इच्छा का अभाव की शुरुआत अभी। समझ रहे? कौन सा तीसरा क्या था? यही था ना? हाँ, कौन सी भूमिका? सच्ची श्रद्धा अभी, अभी, सच्चे सुख की शुरुआत अभी, और इच्छा का अभाव की शुरुआत भी अभी। सच्चा सुख बढ़ते बढ़ते कितना होगा? जितना इच्छा का अभाव होते होते जाएगा। इच्छा का अभाव करने की प्रक्रिया इच्छा दुख रूप मानो, और इच्छा के अभाव की प्रक्रिया प्रारंभ।
समझे, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता तो मैं आपको बोलता ही नहीं स्टार्ट करो गाड़ी। गाड़ी यहाँ से ही स्टार्ट होती है, इसलिए तो आपको बोला जा रहा है। मैं आपको एक बात सीधी सीधी बता दूँ, जिसमें मतलब जो आपकी बात बोल रहा हूँ मैं, ये सब हम लौकिक लोगों को क्यों नहीं बोल रहे थे? एक एक को पकड़ो, बोलो उसको। वो नहीं कर सकते, हमें मालूम है, आप कर सकते हो। समझे क्या नहीं? तो यहाँ से शुरुआत होती है, इसलिए आप ये देखो लिखा हुआ भी आपके लिए ही है, बोलने वाले भी आप जैसे ही है। और हम नहीं कर सके, फिर ये लिखे किसके लिए? सिर्फ मुनराजू के लिए लिखे लिखा। बोलते लोग अरे सिर्फ मुनराजू के लिए लिख रहे हैं, मुनराज कैसे नहीं है। वो जो मुनि बनी गए उनको तो सब मालूम ही है, तो लिखा उसके लिए जो मुनि बने, आप अपना सुख प्रकट करिए। तो ये हमारे लिए लिखा रहा, हम कर सकते। आपको लग रहा होगा हम नहीं कर सकते, भरत जी करते थे इतने वैभव में, बताओ। उनको एक दिन में ऐसा नहीं बीता जिस दिन आत्मा की याद नहीं आई होगी, बता कितने दिन बीते होंगे? 1 मिनट नहीं, क्योंकि शाही सम्यक दृष्टि थे, आत्मा ही आत्मा चलता था अंदर, बाहर पुण्य के उदय चलते थे। अब समझो, तो सच्चे सुख की शुरुआत आज से स्टार्ट होती है, अभी से। हम जैसे स्वीकार कि मैं चैतन्य वस्तु, देखो स्वीकारने का है कि आप आत्मा हो, और हो ही, मानो नहीं मानो आत्मा हो, ये स्वीकारने पर मेरा सुख कहाँ जाएगा? आत्मा में से। तो हो गए, बाहर के पूरे जंजाल बंद हो गई, फिर माइंड क्लैरिटी हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो गई, सुख अंदर से आएगा। अब माइंड के ऊपर भार नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, कितना कुछ हो गया। और फिर अब कितना बचा? मैं जितना अंदर टिका उतना सुख है, बस इतना तो बचा। अब ज़्यादा प्रयत्न नहीं करूँगा टिकने का, टिकाओ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टिकाओ और सुखी हो जाओ। जितना टिका उतना सुखी, जितना टिका उतना सुखी। अब यही तो प्रक्रिया है, टिकने का नाम चारित्र है। मैं आत्मा को समझना और मानना, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। हमने तो सरल भाषा में बता दिया पूरा। और सुख कहाँ से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा? सिंपल बात है, जीव में से आता है। जिसके अंदर जो गुण धर्म, उसमें से वो वस्तु, वो भाव निकलता है। अब हम किधर भी खोज रहे, किधर भी पागल जैसा, तो कैसे निकलेगा ये बताओ? सुख तो भीतर से निकलेगा, रूल है ये। अब हम कितना खोजते गए, इसी को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। पागल किधर भी सुख खोजता है। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा, सादी भाषा क्या है? किधर भी सुख खोजे, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। असम्यक दृष्टि जो अपने भीतर सुख खोजे, वो सम्यक दृष्टि। इतना सिंपल तो परिभाषा है। अजीब में से कैसे आएगा सुख? समझ रहे है कि नहीं? चलो सफाई करनी है। सफाई के पहले मैं बोला अंदर की पहले सफाई कर लेते, फिर बाहर करेंगे। इसलिए मैं स्वाध्याय पहले रख लिया, बोला पहले भीतर की सफाई हो जाए। बोलो हम भीतर की सफाई, अजीब का आकर्षण ही गंदगी है। अजीब में जीवन लगाना ही गंदगी है। वो खोड़ो अजीब की ओर लगाओ, क्योंकि हम जीव है। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो।